हेमंत आ गया। तबीयत कैसी है भाई? भाई, तबीयत कैसी है भाई हेमंत? बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हम्म। क्या भाई, ये क्यों हो गया बंद? अच्छा, 7.4 में हम जंप कर गए। ओके। जो दो भाई। हेलो 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 हेलो। हाँ, आ गई आवाज भाई, आ गई तेरी आवाज। नेटवर्क क्यों से हो रहा भैया, आवाज कट कट के आ रही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7.3 का, ठीक है। नेटवर्क इशू तो होता रहता है, तो वी कांट वेट फॉर दैट। लेट्स प्रोसीड। तो बेसिकली जो 7.3 ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, 7.3 पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है तुम्हारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इसमें जो कैच है, कैच और थोड़ा सा अच्छी बात ये है, जो ट्रिक है जो 7.2 से इसको डिफर करता है, वो ये है कि इसमें तुम्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते। पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जो तुमने 11th क्लास 12th में पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पहले तुम्हें इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको उस फॉर्मेट तक लेके आना पड़ेगा जहां पे तुम टी मान लो, और टी मानने के बाद ये सीधा तुम्हारा क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए समाप्त, ठीक है। तो लेट्स डू इट, हाउ विल डू इट, लेट्स गो फॉर इट। तूने दो दो फोन से ज्वाइन कर रखा है क्या सौरभ? नहीं, वो बस लैपटॉप पे ज्वाइन कर रहा था, अभी हुआ है। ये है अपना सवाल, ठीक है भाई। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका भाई क्या नाम है तेरा हेमंत? ये है वही रूल है। रूल क्या है कि जैसे तूने उसमें हाफ से गुना किया था, और
दो से मल्टीप्लाई और वन अपॉन टू से डिवाइड करा था, ठीक है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि ये दोनों मिलकर हाँ, के कुछ बनाते हैं, ठीक है। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तुम सबको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला कौन सा बनता है फॉर्मूला? उसमें। टू कॉस ए कॉस बी का हाँ फॉर्मूला। तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कोई मेरे को बता दो अभी जल्दी से। हाँ। कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या है? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए कॉस माइनस ए बी। प्लस बी यानी कॉस सिक्स एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस टू एक्स। ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मेरे को बता दो। नहीं। नो दिक्कत, परफेक्ट। लेट्स प्रोसीड। ये नेक्स्ट लाइन में तुम्हारा बन गया कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स, ठीक है। दोनों का dx, मतलब इसका अलग इसका अलग। तो अब जो है मैं इसको क्या करूंगा, स्प्लिट कर लूंगा दो पार्ट में। एक पार्ट पहले तो वन अपॉन में टू ग्लोबल बाहर लेकर के चलना, ठीक है। एक इंटीग्रेशन तुम्हें करना है कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स का, और एक इंटीग्रेशन तुम्हें करना है कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स का dx करना है, ठीक है। तो हाँ, हमें जो है दो इंटीग्रेशन करना है, और इस दोनों इंटीग्रेशन के गुणे में जो है वो तुम्हारा dx तो चल ही रहा है, ठीक है। चलो जी। ए हेमंत, स्नेहा को चुप करवा, बहुत बोल रही है। चलो, तो मेरे भाइयों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हु लेफ्ट आदि लेफ्ट एंड सौरभ ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। बट एक मिनट रुकना यार, किसी का मैसेज आया है क्या? तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला करेंगे इंटीग्रेशन में, तो तुम्हें पता होना चाहिए हम कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं। अगर सोचो ये कॉस स्क्वायर एक्स होता तो तुम क्या लिखते? कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू, ये लिखते। क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है। कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी तो कितना होगा, कॉस टू थीटा प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली आई विल आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस वन अपॉन में टू, और डी एक्स प्लस, इसमें भी मैंने दो से गुना करा और दो से भाग कर दिया, ठीक है। रीजन क्यों? रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि हमें इसको उस फॉर्मेट में लेकर आना है जिसका इंटीग्रेशन हम इजी वे में कर पाए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप। तो अच्छा एक बार देखो, इधर भी वन अपॉन टू है, इधर भी वन अपॉन में टू है, तो दोनों का वन अपॉन टू वहां से अगर मैं इधर इधर से दोनों से कॉमन ले लूँ तो बाहर आकर के ये टोटल कितना हो जाएगा? वन अपॉन टू पहले से ही था, एक और वन अपॉन में टू आ गया, ठीक है। तो इधर बच गया तुम्हारा कॉस ट्वेल्व एक्स डी एक्स, और प्लस का वन डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला, इसमें जो है तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक मिनट में ना ये इम्प्लाइज डेट या इक्वल टू कुछ ऐसा साइन लगा देता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि इसके बाद ये लाइन है, ठीक है। क्योंकि आगे थोड़ा सा इसका लेंथ लंबा आ रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है जी। ओके, अभी मैंने सिर्फ इस पार्ट को अलग कर दिया, ट्वेल्व एस को अलग कर दिया और वन को अलग ले लिया, और दोनों पे इंटीग्रेशन सिंबल लगा लिया से। अब इसका क्या होगा, अब ये वाला जो है यहाँ पे टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, ठीक है। और वन अपॉन टू बाहर जा चुका है, तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला ही पहले लगा दो। तो कितना होगा, कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस एट एक्स प्लस का कॉस फोर एक्स। तो ये जो सवाल था, और ये जो सवाल था ये लंबा था, हार्ड नहीं था, ठीक है। वन अपॉन में फोर हो जाएगा। कॉस ट्वेल्व एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन में ट्वेल्व, यही होगा। वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, माइन ठीक है। कॉस एट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सबको पता है, साइन एट एक्स अपॉन में एट। और कॉस इसका फोर एक्स का कितना होगा, साइन फोर एक्स अपॉन में फोर। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। प्लस का सी तो अपना स्टैंडर्ड चलता ही है, ठीक है। You have to-
अच्छा, कुछ कॉमन वॉमन सा लग रहा है तो लेने वाला, और लग के कॉमन लगा करके कुछ हो जाए तो देख लो, बट मुझे नहीं लग रहा कुछ है कॉमन। ठीक है, तो ये रहा सवाल पूरा एक्सप्लेनेशन शुरू से लेकर अंत तक। पहले तो उसे गुना भाग किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस टू एक्स के फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ये रहा। ठीक है, और फिर हम एक बार और फिर से वो दो से गुना भाग कर दिया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आए थे। समझ में आया क्या? हाँ भाई। हाँ। हाँ भाई, इसकी फोटो भेज दे, मैं एक बुक फोटो और तो थोड़ा बहुत देख लूँ। फोटो तो भेज दूंगा भाई, फोटो तो ले गया। और बताओ, और सवाल करें तो बताओ, और नहीं करे तो बैठ करके पहले प्रैक्टिस करो। तुम लोग बहुत स्लो चल रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, बहुत धीरे धीरे सिलेबस खिंचवा रहे हो, सिलेबस भी खिंचवा रहे हो और अपना भी लेट कर रहे हो। देख, छठा क्वेश्चन इसी के जैसा होगा, सेम दिख रहा है ना? सातवें क्वेश्चन में भी वही काम करना है। आठवां देख लो। 7.3 है ना क्वेश्चन नंबर 8? तो देखो भाई ने दे रखा है 1 - cos x और 1 + cos x दे रखा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर दो। चलो बताओ क्या करेंगे। कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos² थीटा - 1 थीटा/2 - 1, या 1 - 2 sin² थीटा/2, इसका आधा। यहाँ पे 2 थीटा होता है जनरली, बट 2 थीटा का आधा होता है थीटा, तो थीटा का आधा क्या होता है? थीटा/2। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरा जो अभी जो टेम्पोररी एम है वो इस 1 को कैंसिल करना है, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। तो मैं ऊपर वाले के लिए ये वाला फॉर्मूले का सहारा ले लूंगा, sin² थीटा/2, यानी x/2। और नीचे वाले के लिए मैं ले लूंगा 2 cos² x/2 -1, ठीक है। तो इधर से 1 ऊपर ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो देखो नेक्स्ट लाइन बचेगा तुम्हारा 2 sin² x/2 अपॉन में 2 cos² x/2 dx। इसके बाद भी जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देख लेना कैसे कैसे काट दिया ये सब, अपने आटने वाला बच्चों की चीज है, खुद से सोच के रखा करो इतना। ठीक है, sin² अपॉन में cos² क्या हो गया तुम्हारा? tan² हो गया, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इस वाले सवाल में? स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। नहीं भैया, आगे बताए। ठीक है, हाँ तो tan भैया। स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला है क्या अपने पास? tan² x का इंटीग्रेशन है किसी के पास? फॉर्मूला याद है tan² x का? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 10x कर रहा। नहीं। नहीं, कैसी बात नहीं कर रहे भैया, हैं मेरे सिर्फ भाई टेन तुम? एक्स के लिए था, स्क्वायर के लिए नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं सौरभ? अब मैंने सिर्फ 10x के लिए पढ़ा था। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता अब है? मैंने आगे एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं। सेक स्क्वायर सेक था सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। अच्छा, ऐसी बात आई है। मीन यही होता होगा। ठीक है, तो हाँ, हम टेन इसको एक्स ऐसे, होता है। तो हम इसको ब्रेक कर टेन देते एक्स हैं। का होता है लॉग में। ब्रेक इतना, इसको मैं लिख दूँ sec² x/2 हाँ -1, लिख दूँ कोई दिक्कत है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, अब इसके बाद सीधा फॉर्मूला आ गया सीधा, अब हो गया। अब sec² x/2 dx माइनस टेन का 1 एक्स बाई टू dx है। और अब ये इंटीग्रेशन होकर क्या आएगा? tan x/2, लेकिन क्योंकि x की जगह पे x/2 है तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होकर के डिवाइड हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है, और प्लस का c। यू कैन पुट प्लस का c, माइनस का c, वॉट एवर यू वांट यू कैन पुट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 tan x/2 - x प्लस का c। अच्छा, अपने आंसर को वेरीफाई करने का क्या तरीका है?
कोई तरीका है अपने आंसर को वेरीफाई करने का कि हमने सवाल सही किया है गलत किया है? इसका बताओ। इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये जो इसका आंसर निकल के डेरिवेटिव कर देंगे तो जो होगा वो आ जाएगा ना, यही होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 के ये हो गई समाप्ति। ठीक है, तो अभी बैठ करके लग जाओ और खत्म कर दो। आज क्या है, 7.3 खत्म कर दो आज। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। कर दोगे? मेरे को एक बार देखने दो, और कोई सा कोई टफ क्वेश्चन सा हो तो मैं बता देगा। 7.3 हाँ, में 3 बता दिया, 8 बता दिया। ओके, एक 13 और बता देता हूँ। ठीक, तो ऑलमोस्ट मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा, बाकी तुम एग्जाम्पल देख ओके। के ये करके वो करके तुम इससे थोड़ा सा दिमाग। या 13 बताऊं नहीं बताऊं, ये खुद से करोगे? पहले खुद से कर लेना, एक काम करो, देखो पहले कितना कर सकते हैं। ठीक है, जब नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक। भाई क्वेश्चन नंबर 24 का, 24 का कुछ क्या क्या कह रहा है भाई, 24 दोबारा बता दो, बोल। ये 24 MCQ है। ये MCQ से क्वेश्चन नंबर मतलब नहीं होता 24 भाई। जो MC। हाँ। MCQ से मतलब नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है MCQ। देख, वैसे 24 बता देता हूँ, फिर देख सोल्व क्या सोल्व करना। तो होगा कम से कम वो तो। हाँ, वैसे भी सोल्व में हमें तो करना ही पड़ेगा सोल्व। यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूले भी आ गए। इस पूरे को टी मान के देखिए इसमें। इसमें तो इसको इसको डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर एक्स को इस पूरे से डिवाइड कर, कॉस स्क्वायर एक्स को इस पूरे से डिवाइड कर, और दोनों को सेपरेट कर ले। साइन साइन कट जाएगा, ऊपर से कॉस कॉस कट जाएगा, तो इधर साइन पहले वाले में बचेगा तेरा कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं सेक स्क्वायर एक्स। और दूसरे वाले में बचेगा तेरा, क्योंकि कॉस कट जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स। तो वो देख लीजिए क्या होगा, इसी में इसी में। ठीक है, आसान होता है। कल 7.4 स्टार्ट करेंगे, अगर तुमने ये सारे सवाल कर लिए तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 7.4। ठीक है, फिर इसे कंप्लीट करो, और कुछ पूछना है तो बताओ अभी, नहीं तो फिर एंड कर देता हूँ मैं इसमें क्लास खत्म। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोल। नहीं भैया, कुछ नहीं पूछना, करने के बाद ही पता हेमंत, चलेगा। कुछ पूछना है तो बताना, करने नहीं के तो बाद फिर ही पूछना होगा, करेंगे लेट्स तब एंड इट। पूछेंगे। नहीं भैया, अभी ठीक है, तो अभी बैठ सॉल्यूशन करके करेंगे क्वेश्चंस तो पढ़ लो, पता ठीक है। चलेगा।